मैंने आपको बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ले फिर आ गए। जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यह वीडियो केवल सूत्र के लिए है और इसलिए इस वीडियो को बनाया गया ताकि किसी भी विद्यार्थियों को फार्मूला अगर एक बार पढ़ने की बारी आए, याद करने की बारी आए, तो एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपको बार बार किसी पेपर को देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको समझा करके लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। आप एक बार सारे फॉर्मूले को मेरे साथ एक बार नोट कर लीजिएगा ताकि आपको सीखने में क्या हो, सहूलियत हो और समझ में आपको आएगा। क्योंकि जब तक त्रिकोणमिति में फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता है तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो भी आपके पास लाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज के क्लास में त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को। त्रिकोणमिति में जितना सूत्र है सारे सूत्रों को देखेंगे। तो आइए सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट से। तो देखिए आज का सूत्र, त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है तो ध्यान देंगे। मैं पहले आपको बताया था साइन थीटा, तो आप पढ़े थे साइन थीटा को बोलते हैं हम लोग लंब बटा कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं P बटा H। फिर मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं आधार बटे कर्ण, तो इसे हम लोग लिखेंगे आधार बटे कर्ण B बटा H। फिर हम लोग पढ़े थे टैन थीटा को हम लोग पढ़े थे लंब बटे आधार, जिसको हम लोग बोलेंगे P बटा B, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिवीजन सिर्फ हो रहा है आपका, आप पढ़ चुके हैं वीडियो में, लेकिन एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा तो बेहतर होगा। तो मैंने कहा था साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका वैल्यू भी ना उलट जाएगा। तो इसमें होता था लंब बटा कर्ण, तो यहां हो जाएगा कर्ण बटा लंब। फिर इसको हम लोग बोल पाएंगे H बटा P। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहां होगा सेक थीटा। और कर्ण का यहां पर देखिएगा, कर्ण का ऊपर और आधार का नीचे चला जाएगा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएंगे। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको बोलेंगे H बटा B। फिर टैन का उल्टा हम लोग पढ़ चुके हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए हम लोग बोलते हैं आधार बटा लंब बोलेंगे उलट करके, तो यहां पर हो जाएगा आपका B बटा P। तो इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे साइन थीटा P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, टैन थीटा P बटा B, कॉसेक थीटा H बटा P, सेक थीटा H बटा B और कॉट थीटा के बोलेंगे B बटा P। इस तरीके से आप इसको साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट को याद कर पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे याद कर पाएंगे, ठीक है। इसे जल्दी से आप एक बार कॉपी में नोट करिएगा समझ करके। आप इनवर्स भी पढ़े होंगे, कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस, टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन। तो एक बार इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो होता है कॉसेक थीटा। और मैं बोला आपको कि कॉस थीटा का जो इनवर्स होता है, तो कॉस थीटा का इनवर्स होता है आपका, कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा। और मैंने कहा आपको कि टैन थीटा का जो इनवर्स होता है, तो टैन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा। क्लियर। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो जल्दी से यहां पर ध्यान देंगे, इसे आप नोट करते चलेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगले फॉर्मूले को देखेंगे हम लोग। आप जानते होंगे कि ये समकोण त्रिभुज होता है, और इसमें हम जानते हैं, इसमें हमें पता है कि ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है B, इसे P बोलते हैं, और ये हमारा कर्ण होता है H होता है। इससे संबंधित मैंने कहा त्रिभुज ABC में कोण B का मान 90 डिग्री है, तब पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला याद रखिएगा कि मुझे अगर कर्ण पूछेगा तो H का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर।
h का स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दूसरा में याद रखिएगा कि p का स्क्वायर पूछेगा तो h के स्क्वायर में b का स्क्वायर घटा देंगे, और तीसरा में पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, b का स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्लियर। मैंने क्या कहा आपको कि h का मान पूछेंगे तो p का मान और b का मान दोनों जोड़ देंगे, और मैंने कहा कि p का मान पूछेंगे तो h में b घटा देंगे, और p पूछेंगे तो h में b घटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि मैं h पूछूंगा तो p और b को जोड़ दीजिएगा, p पूछेंगे तो h में b घटाइएगा, और b पूछेंगे तो h में p घटा दीजिएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लें, क्योंकि इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगले फॉर्मूले को। अगला फॉर्मूला है व्युत्क्रमों की सर्वसमीकाएं। तो आपको मैंने अभी बताया था किसका कौन व्युत्क्रम होता है, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमों की सर्वसमीकाएं। व्युत्क्रमों की सर्वसमीकाएं। अभी मैंने क्या आपको बताया कि व्युत्क्रम कैसे होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और व्युत्क्रम एक दूसरे का है तो इंटू 1 होगा। क्लियर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा 1/कॉसेक थीटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉसेक थीटा तो बोलिएगा 1/साइन थीटा। यदि मैं पूछूं साइन थीटा तो कॉसेक तो हो जाएगा नीचे, और कॉसेक पूछेंगे तो 1/ क्या बोलिएगा, साइन बोलिएगा। दूसरा मैंने बताया कि कॉस थीटा का जो उल्टा होता है ना वो सेक थीटा होता है, और इन दोनों का गुणनफल 1 होगा। तो बोलेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। यहां बोलेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि मुझे अगर कॉस थीटा निकालना होगा तो आप बोलिएगा 1/सेक थीटा, और अगर मैं बोलूं सेक थीटा तो बोलिएगा 1/कॉस थीटा। क्लियर। ये दो फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। तीसरा मैंने बताया कि तीसरा व्युत्क्रम होता है किसका होता है, तो आप पढ़े होंगे tan cot का होता है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा के बारे में बोलेंगे तो आप बोलेगा 1/कॉट थीटा, और यहां बोलेंगे कॉट थीटा तो बोलेगा 1/tan थीटा। क्लियर है। तो मैं क्या बोला, कुछ नहीं है इसमें, व्युत्क्रमों की सर्वसमीकाएं हैं। तो व्युत्क्रमों की सर्वसमीकाएं का मतलब एक दूसरे का इनवर्स है, उल्टा है। तो आप बोल पाइएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ऐसा हम लोग व्युत्क्रमों की सर्वसमीका में सीखें। आइए देखते हैं अलग अलग प्रकार के सूत्रों को। इसमें हम लोग पढ़ेंगे योगफल तथा अंतरफल की सर्वसमीकाएं। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान देना है, लोगों को दिक्कत इसी में होता है। मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं, देखिए ध्यान से, हमेशा बातों को ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा हम लोग पढ़े हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। ये 3 कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिखा हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही तो लिखा हुआ योगफल तथा अंतरफल की सर्वसमीकाएं। अब बोलिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो बोलेगा 1 प्लस में कॉस तो हो जाएगा माइनस में, तो बोलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि मैं बोलूं कि कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो बोलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां ध्यान दीजिएगा गौर से, मैंने कहा सेक स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछे तो बोलेंगे 1, इधर माइनस में tan तो उधर जाएगा, प्लस में tan तो यहां हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि आपसे टेन स्क्वायर थीटा बोले तो देखिए हड़बड़ाइए नहीं, इधर माइनस में टेन तो उधर गया प्लस में टेन, तो इधर लिख देंगे तो कोई क्या दिक्कत है। तो यहाँ हो गया टेन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में एक तो इधर आएगा माइनस में एक, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा आपका फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। तो अब बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो बोलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ बोलेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब सेम टू सेम यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और यदि कॉट आपसे पूछा जाए तो देखिए ध्यान से, इधर माइनस में कॉट तो उधर जाएगा प्लस में, एक है प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ फॉर्मूला आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो याद रखिएगा आप हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा ये चीज, ये कॉम्बिनेशन याद होगा तो नीचे वाला अपने आप याद हो जाएगा। इसमें मैंने कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने आपको बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे आपको ये भी याद हो गया होगा। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को आप ध्यान रखेंगे, और एक दो बार आप तो पहले से पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, तो एक बार देख लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले फॉर्मूले को। देखिए अनुपात की सर्व समीकरण को समझते हैं, अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आप ध्यान देंगे। अनुपात की सर्व समीकरण को आप पढ़े होंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। याद रखिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यदि अगर मैं कहूं कि इस पर मैं स्क्वायर लगा के देखता हूं, तो यदि मैं इस पर स्क्वायर लगा के बोलूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी स्क्वायर के ही रूप में आएगा। इस बात को ध्यान देना है। तो याद रखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। मैंने अगला कहा क्या कि ये उलट जाएगा मान, यानी कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा नीचे बराबर, तो यह उलट जाएगा तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट हो जाए। अब यहाँ पे कॉट होता है तो यहाँ पर इस पर स्क्वायर लगा के देखिए ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। याद रखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो टेन थीटा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा तो कॉट थीटा होता है। यदि स्क्वायर लगा के बोलेंगे तो रिजल्ट भी स्क्वायर में आएगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं मान सारणी को एक बार समझ लेते हैं। आइए तो देखते हैं मान सारणी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये मान सारणी आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन इस पे जितने भी आएंगे वो आपसे बनने वाले नहीं। यदि बनेंगे, मान गलत दे दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो आइए समझते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, बस एक साइन का वैल्यू याद रखना है, और उम्मीद करते हैं आप याद रखे होंगे क्योंकि मैंने सारणी निकालने का तरीका बता चुका हूं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 बताया था मैंने, साइन 30 का मान 1/2 बताया था, साइन 45 का मान 1/√2 पढ़ाया था, और साइन 60 का मान √3 पढ़ाया था, और 90 का मान क्या पढ़ाया था 1। देखिए कॉस वाले को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल। जब साइन वाला आपको आ गया तो कॉस वाला के लिए सीधे रोटी की तरफ पलट दीजिए, एक दूसरे को सीधे उलट दीजिए। तो पीछे वाले को आगे लिख देंगे, एक यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1/√2 रहेगा, और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा कि आगे वाले पीछे चला गया, इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता था, अब कॉस 90 का मान 0 होगा। ठीक है। साइन 90 का मान 1 हुआ करता था तो अब कॉस 90 का मान 1 होगा। साइन 30 का मान 1/2 हुआ करता था तो अब कॉस 60 का मान 1/2 हुआ करेगा, और इसमें 45 का मान 1/√2 रहेगा। क्लियर। tan का मान निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था कि साइन बटा कॉस कर देंगे, इसकी वैल्यू को बटा करके देखिए तो 0/1 का मतलब होता है क्या, 0/1 का वैल्यू होता है 0, और 1/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा तो बचेगा 1/√3। इसको मैं मोटी लकीर मान लिया। ठीक है। रूट पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पे √3, और 0 है तो 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। कॉसेक की वैल्यू को देखिए तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो साइन का मान 0, तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। 1/2 का उल्टा होता है 2, 1/√2 का उल्टा होता है √2, और √3/2 का उल्टा होता है 2/√3,
और 1 का उल्टा 1 होता है। तो बताइए जल्दी से, कॉस सेक वाला भी वैल्यू हो गया। अब मुझे कॉस का निकालना है सेक के साथ, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा और √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2 और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत। अब जल्दी से कॉट निकालना, तो tan का उल्टा करिए, तो 0 का उल्टा होता है अनंत, 1/√3 का उल्टा होता है √3, 1 का उल्टा होता है 1 और √3 का उल्टा होता है 1/√3 और अनंत का उल्टा क्या होता है 0। तो मान सारणी आपका तैयार हो गया है। आपसे जो पूछेगा वो आप कर सकते हैं। अगर पूछ देगा कि सेक 60 का मान क्या होता है, तो याद रखिए cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का मान उलट दीजिए तो 2 हो जाएगा। सेक 60 का मान 2 होगा, चेक करिए, सेक 60 का मान 2 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातों को, बिल्कुल। तो आइए कुछ और फॉर्मूले को देखते हैं, उसके बाद इसे भी हम लोग समाप्त करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अगले फॉर्मूले को। देखिए पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं, ये अंतिम है, लास्ट है, उसके बाद हम लोग बातें आगे करेंगे। और इस वीडियो को आप जब जब देखिएगा तब तक आपको फॉर्मूले में कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक बार 2 बार देख लेने पर आपको ये पहले से तो याद है ही है, बस एक बार देख के रिविजन कर लेना है आपको। तो आइए, मैंने कहा पूरक कोण उसे कहते हैं जब 2 कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। तो जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा साइन 90 - थीटा, तो आप याद रखिएगा कॉस थीटा। मैं बोलूंगा कि कॉस 90 - थीटा, तो आप बोलिएगा साइन थीटा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था tan 90 - थीटा, तो कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा तो हमारा हो जाएगा tan थीटा। क्लियर? बोलिए साइन 90 - थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, और tan 90 - थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा तो tan थीटा। अगर तीसरा मैं बोलूं कि सेक 90 - थीटा, तो आप बोलिएगा कॉसेक थीटा। क्या बोलिएगा? कॉसेक थीटा। और मैं बोलूंगा कॉसेक 90 - थीटा, तो आप बोलिएगा सेक थीटा। यही फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में। और एक स्पेशल फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव को कभी कभी सोल्व करने की बारी आएगी तो याद कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है sin 2a = 2 sin a इंटू कॉस a। यही फॉर्मूला आप इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी काम आएगा। ठीक है? तो आई होप आप हमारे वीडियो को देख करके आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आए होंगी बातें। एक बार इसी प्रकार से आपका रिवीजन भी हो गया इसी बहाने। तो इस प्रकार आपको वीडियो में बने रहने और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने से आपको खुद लगा होगा कि नहीं सही में मुझे रिवीजन हो गया अच्छे तरीके से। एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले को मैंने रिवीजन कर लिया और अच्छा आपका स्कोर होगा। आप देख सकते होंगे अपने आप को कि हाँ मैं कितना याद है कितना याद नहीं था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 से 3 सवाल 4 सवाल अक्सर ऑब्जेक्टिव के फॉर्मूले से ही आ जाते हैं। क्लियर ना? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।